आज की इस वीडियो में हम 16 अगस्त के बेहद ही जरूरी करंट अफेयर्स के साथ इतिहास में 16 अगस्त के महत्व को भी समझेंगे। सुलभ के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। पाठक को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने और मानवाधिकारों में सुधार के लिए स्वच्छता क्षेत्र में उनके व्यापक काम के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। उन्होंने 1970 में सुलभ स्वच्छता आंदोलन की स्थापना की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जॉर्जिया राज्य में 2020 के चुनाव में अपनी हार को अवैध रूप से पलटने की कोशिश करने का आपराधिक आरोप लगाया गया है। इस साल ट्रंप पर चौथी बार आपराधिक आरोप लगाया गया है। ट्रंप ने कहा कि फुल्टन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फानी विलिस, एक डेमोक्रेट, की जांच राजनीति से प्रेरित थी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से नागरिकों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब 2014 में उनकी सरकार सत्ता में आई तो भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। उन्होंने कहा, आज 140 करोड़ नागरिकों के प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उन्होंने कहा, हमने लीकेज रोकी और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि सरकार अगले महीने 13,000 रुपए से 15,000 रुपए करोड़ के आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू करने के लिए तैयार है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का विकास करना है। उन्होंने आगे कहा, यह तय है कि भारत की क्षमता और संभावनाएं भरोसे की नई ऊंचाइयों को पार करने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में स्वतंत्रता सेनानियों मातंगिनी हाजरा और कनकता बरुआ को श्रद्धांजलि दी। हाजरा को ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने उस समय गोली मार दी जब वह एक मार्च का नेतृत्व कर रही थी और पहली भारत छोड़ो शहीद हुई। सबसे कम उम्र के भारत छोड़ो शहीदों में से एक बरुआ को गोली लगने के बाद भारतीय ध्वज को जमीन पर नहीं छूने देने के लिए जाना जाता है। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर अपना भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र साझा किया और लिखा, दिल और नागरिकता दोनों हिंदुस्तानी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रमाण पत्र में उनकी पिछली राष्ट्रीयता कनाडाई बताई गई है। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर अपना भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र साझा किया और लिखा, दिल और नागरिकता दोनों हिंदुस्तानी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रमाण पत्र में उनकी पिछली राष्ट्रीयता कनाडाई बताई गई है। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को लगातार 10वां स्वतंत्रता दिवस भाषण देंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। वह स्वतंत्रता दिवस पर 10 बार लाल किले पर तिरंगा फहराने के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया, जो सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक है। नासा के आर्टेमिस मिशन के P1 और P2 जांच, सौर पवन पर डेटा प्रदान करने वाले और नासा के चंद्र टोही ऑर्बिटर भविष्य के मिशनों के लिए डेटा एकत्र करने वाले वर्तमान में चंद्रमा पर सक्रिय है। इसरो का चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर भी सक्रिय है, जैसा कि नासा का कैपस्टोन मिशन है। आने वाले दिनों में भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 चंद्रमा पर उतरेंगे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स संभवतः आगामी वनडे विश्व कप 2023 में इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए वनडे संन्यास का यूटर्न लेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टोक्स संभवतः इंग्लैंड की वनडे टीम में मध्य क्रम में बल्लेबाजी करेंगे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर स्टोक्स को ठीक होने के लिए अपने शेड्यूल में अंतराल की जरूरत पड़ी तो वे अगले IPL को छोड़ने पर विचार कर सकते हैं।